सपना मेरी मारुति। मारुति सुजुकी भारत में 40 से ज्यादा सालों से मौजूद, जो सचिन तेंदुलकर से लेके इम्तियाज अली जैसे कई लोगों की पहली कार 2021 में जिसकी 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकी, आज वही मारुति 2.5 करोड़ कारें बनाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। मेगा एम्पायर में आज जानिए भारत की उसी सवारी मारुति सुजुकी की कहानी। मारुति सुजुकी की कहानी शुरू होती है साल 1950 में, जब भारत सरकार को पीपल्स कार बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद छोटी कार के लाइसेंस के लिए कंपनियों से आवेदन मंगवाए गए। सरकार को टाटा जैसी कंपनियों से लेकर कुल 18 आवेदन मिले। इसमें मारुति उद्योग लिमिटेड ने भी आवेदन किया था। यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि तब इस कंपनी के एमडी संजय गांधी थे। इंदिरा सरकार ने पीपल्स कार बनाने के लिए मारुति को ही चुना। इसके बाद साल 1975 में पीपल्स कार के लॉन्चिंग की चर्चा होने लगी, लेकिन इसी बीच देश में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के बाद जब 1977 में दोबारा आम चुनाव हुए तो संजय गांधी भी राजनीति में उतरे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी हार गई और फिर मारुति का मामला अदालत तक पहुंचा। मारुति स्कैंडल खुलासे के बाद अदालत ने कंपनी को बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन यहाँ से मारुति और भारत की पीपल्स कार की कहानी खत्म नहीं हुई। यहाँ से मारुति के बुलंदियों तक पहुँचने की कहानी शुरू हुई। 1980 में दोबारा आम चुनाव हुए, इंदिरा सरकार में आई, लेकिन संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद इंदिरा सरकार ने मारुति और सुजुकी के बीच साझेदारी करवाई और 1983 में जाकर देश को मिली अपनी पहली पीपल्स कार मारुति 800। आज मारुति को सुजुकी के बिना मारुति की कल्पना अजीब लगती है, लेकिन सच ये है कि भारत में मारुति की साझेदार के रूप में पहले सुजुकी नहीं बल्कि फॉक्सवैगन को चुना गया था। फॉक्सवैगन गोल्फ वे छोटी कार थी जो भारत में उतारी जानी थी, लेकिन वह भारत के हिसाब से कुछ ज्यादा महंगी थी। इसलिए अंत में जापानी कार कंपनी सुजुकी के साथ मारुति का एग्रीमेंट साइन हुआ। आज भारतीय कंपनी होने के बावजूद मारुति का मालिकाना हक सुजुकी के पास है। मारुति 800 के बाद ओमनी लॉन्च हुई तो मारुति नाम सबके जबान पर चढ़ा था। मारुति देश में इतना बड़ा ब्रांड बनकर उभरा कि देश के कई इलाकों में लोग कार के लिए मारुति शब्द का उपयोग करने लगे। इसके बाद धीरे धीरे सुजुकी हिस्सेदारी बढ़ाता गया और 2003 के बाद से इसका मालिक बन गया। तो ये थी कहानी मारुति 800 से अपने सफर की शुरुआत करने वाली मारुति की कहानी, जो देश की आज सबसे बड़ी कार ब्रांड कंपनी है।